मैं अशोक वर्मा। मैं आपको आज डिस्कस करने जा रहा हूं एक सन सिटी से घास रोड जो सन सिटी के एरिया में है वहां से जो एक नाला निकलता है वो सूर्या गार्डन होता है। 100 फीट रोड होते हुए सूर्या गार्डन जाता है और उससे आगे जाके नाला वसई और नाला सोपारा स्टेशन के बीच में बड़े गटर में मिल जाता है। ये बहुत प्रमुख गटर है। महानगर पालिका ने इस गटर में जरा सा भी काम नहीं किया है। सिर्फ खाली ऊपर का जो वनस्पति रहती है जिसको पानवेल भी बोलते हैं, कहीं कहीं कोई अडॉप्ट प्लांट भी बोलते हैं, हम कोई जलकुम भी बोलते हैं, कोई सेरले बोलते हैं, ये उसको खाली निकाल के बाहर फेंक दिया है और वो भी कहीं कहीं पूरी तरह नहीं निकाला है। नीचे का जो गाल है, जो मिट्टी है जो नीचे जम जाती है जिसकी वजह से पानी का फ्लो रुकता है, वो भी इन्होंने नहीं निकाला। और कहीं कहीं तो ऐसी सिचुएशन है कि बड़े बड़े पेड़ उसमें टूटे पड़े हैं, वो भी इन्होंने नहीं निकाला है। इसकी वजह से बहुत बड़ा धोखा वसई वेस्ट के लिए पैदा हो गया है। और ना सिर्फ वसई वेस्ट के लिए, गांव एरिया जैसे गिरीच, सांडोर, बंगली और इसके बाद सन सिटी परिसर, गास, इसके अलावा 100 फीट रोड, ओम नगर, एच कॉलोनी, धुरी कॉम्प्लेक्स, दीनदयाल नगर, इन सब एरियो में पानी का बाढ़ आ सकता है। जैसा कि 2018 में भी आया था, 19 में भी आया है, लेकिन ये कुछ करना नहीं चाहते। इस संबंध में मैंने यहाँ के इंजीनियर से बात की, कमिश्नर से भी पत्र व्यवहार किया, उनके व्हाट्सएप पे भी लिखा, मैंने उनको ईमेल भी भेजा, महाराष्ट्र के सेक्रेटरी से भी मैंने उनके व्हाट्सएप पे भेजा, उनको भी ईमेल भेजा, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को भी ईमेल भेजा, लेकिन इनके कान पे जू नहीं रही थी। और ये एक बात पे लोक सत्ता ने भी न्यूज लगाई थी, नवशक्ति ने भी न्यूज लगाई थी इस पे। तो उसमें यहाँ के जो प्रभारी सहायक आयुक्त है मिस्टर गिल्सन गुंसाल्विस, उनका ऐसा कहना है कि नहीं, सारी सफाई हो गई है और हमारे अधिकारी मौके पे मौजूद थे सफाई होने के टाइम में। मैंने इस बात से कि इनको दिखा देता हूं, क्योंकि ऑफिसर इनके जो जगह पे आना नहीं चाहते। हमने वसई विरार के नए आयुक्त श्री गंगाधरन डी से निवेदन किया कि यदि आपको मेरी बात पे विश्वास नहीं है तो आप खुद मौके मुआयने पे आइए और मैं आपको दिखा देता हूं कि उन्होंने कहाँ काम किया, आप बताइए मेरे को कहाँ काम किया। लेकिन उन्होंने शायद टाइम नहीं होगा, उन्होंने मेरे को रिस्पॉन्ड भी नहीं किया और उन्होंने आना भी उचित नहीं समझा। इसलिए कल मैंने हमारे बच्चों को लगा के पूरे गटर की फोटोग्राफी वीडियोग्राफी करवाई है, वो सारे अधिकारियों को भेजी मैंने, तब इनके कान में थोड़ा जू रहेगा। और आज वहां पे 2-2, 3-3 वर्कर के जो छोटे नाला साफ करने वाले वर्कर होते हैं, जो छोटे गली के नाले, छोटे मोटे जो नालियां रहती है उनको, जो उनका कचरा निकालने काम करते हैं, उनको लगाया गया है। लेकिन मेरे को अभी ऐसा लगता है इनका कार्रवाई सुबह से मैं देख रहा हूँ 8 बजे से चालू हुआ था और 10 बजे 1-2 टीमें और लगाई इन्होंने, 2-2, 3-3 लोगों की, जो जगह जगह पे वो सेरले या जलकुम या पानवेल ये निकाल रहे हैं। बाकी गार निकालने का काम खाली इन्होंने फायर स्टेशन, जो सन सिटी के एरिया में फायर स्टेशन है उसके बाजू में, क्योंकि वहां लोगों को आना जाना है, उसको दिखाने के लिए थोड़ा कर रहे हैं। और वहां भी टोटल 2 या 3 आदमी हैं, ज्यादा आदमी नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ ये वसई की पब्लिक को बेवकूफ बनाने की बातें कर रहे हैं। ये अब सवाल ये पैदा होता है कि हमने सुना है महानगर पालिका ऐसा कहती है कि पहले नाले की सफाई 14 करोड़ रुपए में होती थी, अभी हमने इसको 4 करोड़ पे लाया है। तो सवाल ये पैदा होता है कि यदि 4 करोड़ में सफाई हो रही थी, 10 करोड़ कौन खा रहा था, इसकी भी जांच होनी चाहिए। क्योंकि ये इनका पैसा नहीं है, ये हमारा पैसा है, करदाता का पैसा है। और जब करदाते के पैसे की अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए कि अगर 4 करोड़ में कोई काम होता है तो 10 करोड़ 14 करोड़ कौन लगा रहा था, 10 करोड़ किसकी जेब में जा रहा था, उसके ऊपर FIR होनी चाहिए, उस पर जांच होनी चाहिए बाकायदा। लेकिन मेरे को मालूम है कि बॉटम से लेके टॉप तक सब मिले हुए, ये होने वाला नहीं है। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों बैठ के रेवड़िया एक साथ खा रहे हैं, ये होने वाला नहीं है। इसलिए जनता को आगे आना चाहिए। कुछ लोग हमारे सोसाइटियों में हमने बात की कई जगह पे, उनका ऐसा कहना है कि मेरा फ्लैट 1st फ्लोर पे है, कोई बोलता है मेरा 7th फ्लोर पे है, कोई बोलता है मेरा 14th फ्लोर पे है, मेरे को पानी से क्या लेना देना। लेकिन शायद वो ये बोलते टाइम ये भूल जाते हैं कि जब फ्लडिंग होता है तो उनका जो बेसमेंट में वाटर टैंक है वो पूरा पानी से भर जाता है, सप्लाई पूरी बंद हो जाती है, क्योंकि सप्लाई चालू नहीं हो सकती, उनके जो बॉक्स हैं सब नीचे होते हैं, वो सब बंद हो जाते हैं। तो जब आपको पीने को पानी नहीं मिलेगा, लाइट नहीं मिलेगा, तो क्या ऊपर आप अचार डालेंगे बैठ के? मैं इतना बोलना चाहूंगा कि आप लोग देश के लिए जरा सा भी नहीं सोचते, समाज के लिए जरा सा भी नहीं सोचते हैं। यह हमारा काम है, ये तो लूटने के लिए बैठे हैं। गिल्सन जैसे, साटम जैसे, लाड जैसे अधिकारी सब लूटने के लिए देश को बैठे हैं। और यदि आप आवाज नहीं उठाएंगे तो ये हमारे जो महापुरुषों ने आजादी के लिए इतना संघर्ष किया, अपने जान कुर्बान कर दी, वो सब व्यर्थ हो जाएगा, कोई फायदा नहीं। उधर पहले गोरे अंग्रेज लूट रहे थे, अब ये काले अंग्रेज सब लूटना शुरू कर दिया है। तो अभी भी आपसे हमारा हाथ जोड़ के निवेदन है कि इस पे नजर रखो, ये क्या करते, कहां पे करते, ये
ये मत सोचो ये मेरा काम नहीं है, आपका काम है। हमारा एक वकील ग्रुप है, एडवोकेट ग्रुप है वसई तालुका बार एसोसिएशन का। अब उन्होंने कल बोला नहीं नहीं ये हमारा काम नहीं है। तो जब तुम काबिल लोग अगर इस तरह बोलोगे, लर्नेड लोग हो, आपको नॉलेज है, आप इस तरह बोलोगे तो देश का सामान्य नागरिक से क्या अपेक्षा की जाए। आप अपना दिमाग ठीक करो, आपकी जिम्मेदारी बनती है समाज और देश के प्रति, क्योंकि आप एजुकेटेड हो, आप अच्छी चीजें समझते हो, इसलिए आप अपने दायित्व का निर्वाह करो और समाज में आगे आओ, ताकि इस तरह की जो इरेगुलरिटीज हैं इन पे लगाम लगाई जा सके। आज इन्होंने जो किया है उसका भी हमने छोटी मोटी, मेरी नजर है, छोटे मोटे लगाए, ये पब्लिक को बेवकूफ बनाने के अलावा गटर साफ नहीं होगा। और यही नहीं, इस गटर के जो ओवरफ्लो के जो पानी बहता था उसमें अजय खोकानी के प्लाट पे, जो प्लाट स्कूल के लिए रिजर्व था, वहां से नेचुरल एक नाला भी निकलता था जिसका पानी वसई ईस्ट वेस्ट फ्लाईओवर के नीचे से टनल के थ्रू एमएससीबी के अंदर से गटर में, मेन गटर में मिलता था। वो भी इन्होंने बड़ी बिल्डिंग को गैर कानूनी तरीके से मिली भगत करके वहां पे बड़ी बिल्डिंग खड़ी करा दी, जिसकी वजह से पानी और नहीं जाता है। अब बारिश बंद होने के बाद ये फ्लड 4-4, 5-5 दिन तक पानी भरा रहता है एरिया में, लोगों को तकलीफ होती है। मुझे याद है 2018 में मैंने, शायद सतीश लोखंडे तभी थे यहाँ कमिश्नर, मैंने उनको बहुत बोला कि एरिया में हेल्प करो जाके, लेकिन कोई नहीं आया, ना नगर सेवक आया, ना कुछ नहीं आया, और ना नेता प्रतिपक्ष, कोई नहीं। ये सब मिले हुए हैं, खूब मलाई खा रहे हैं, ये इशू नहीं उठाना चाहते हैं। एक और नेताजी ने बोला कि बिल्डरों को फायदा पहुंचाने के लिए ये अनाधिकृत बांध काम किया गया, या महानगर पालिका ने ऐसा किया है। मैं उनको बोलना चाहता हूं, ये बिल्डरों को फायदा पहुंचाने के लिए नहीं हुआ है, ये खुद को फायदा पहुंचाने के लिए और नेताओं को फायदा पहुंचाने के लिए, अधिकारियों को फायदा पहुंचाने के लिए इन्होंने कानून को मोड़ा और वसई का सत्यानाश कर दिया। अभी वसई को अगर कोई बचा सकता है तो परमेश्वर बचा सकता है, या आप लोग जागरूक होता हो तो आप जरूर बच जाएगी वसई, अदरवाइज परमेश्वर के अलावा इस वसई को कोई बचा नहीं सकता है। इसलिए कीप वॉचिंग, नजर रखिए, सतर्क बनिए, जागरूक नागरिक बनिए। धन्यवाद।